नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारा चैनल हिंदी। और पिछले हमने वीडियो में देखा था कि टीईसी कोर्स के असेसमेंट नंबर 8 का हमने क्वेश्चन एंड आंसर देखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि 9th जो असेसमेंट है मार्केटिंग एजुकेशन, उसमें जो कि फोकस उन्होंने किया है हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स, तो उस पर हम बात करेंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस और आंसर उनके ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपने इस पर्टिकुलर मॉडल में मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारा पढ़ा होगा। ज़्यादा स्टडी मटेरियल तो आपको इस मॉडल में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मुद्दे आपको कवर करने थे इस पर्टिकुलर एक मॉडल में। आपने सर्विस प्रॉमिसिंग के बारे में भी देखा होगा, आपने कस्टमर्स की नीड्स और उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की होगी। अपने क्वेश्चंस और कंसर्न्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद अपने कस्टमर्स उनकी राइट चॉइस उनको बनाने में कितनी आप हेल्प करोगे और उसमें आपकी जो सेल्स पिच है कितनी काम आएगी, उस पर भी आपने जोर दिया होगा। उसके साथ साथ आपने लिसनिंग और क्वेश्चनिंग के बारे में भी, उनके स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी आपने इस पर्टिकुलर मॉडल में पढ़ा है। उसके साथ साथ मार्केटिंग के जो क्षेत्र में आने वाले चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी आपने डिस्कस इस पर्टिकुलर मॉडल में किया होगा। तो उसके साथ साथ आपने गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसमें आपने जानने की कोशिश की होगी। शुरू कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस और आंसर का ये सिलसिला। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड्स। तो हमें ग्राहक की ज़रूरत की पहचान करने की क्यों ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे ये सामान्य और ये एक सामान्य प्रश्न हम कहेंगे या फिर जो नीड कहेंगे हम, कि हमें हमारे जो व्यवसाय हम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हमने सोचा। तो पहले हमें गांव में देखना पड़ेगा कि क्या नीड है, हमारे गांव में जितने कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स है, और उसके हिसाब से ही हमें हमारा बिजनेस डेवलप करना है। तो क्यों ये करना चाहिए? तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो आपने ये दोनों भी जो आपने ये पूरे जो आप जो ऑप्शन दिए आपने देखा, तो किसी भी एक ग्राहक को उसकी ज़रूरत के अनुसार वस्तु या फिर आपको जो भी उनकी आइटम्स है वो खरीदने के लिए आपको प्रेरित करना। और दूसरी बात है कि ग्राहकों की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बड़ा मुद्दा है और उसकी लॉयल्टी ये सुनिश्चित करता है। तो इन दोनों के भी लिए हमें ये उनकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। और जब हम व्हाई आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स का जो चैप्टर है उसमें पढ़ रहे थे और जो पर्टिकुलर पॉइंट आप पढ़ रहे होंगे या फिर स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे होंगे, तो उसमें ये दोनों पॉइंट का जिक्र आपको मिलेगा। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सर्विस प्रॉमिस इज द अश्योरेंस गिवन टू द कस्टमर अबाउट इन टाइम डिलीवरी ऑफ अश्योर्ड डैश डैश एंड डैश डैश ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या है कि प्रोडक्ट कौन से प्रकार का की सेवा का वादा हमने जो अनुसार, मतलब सर्विस प्रॉमिस के अनुसार आप ऑन टाइम डिलीवरी के साथ साथ आपको क्या आप उसको अश्योर करते हैं? तो वो करते हैं हम क्वांटिटी और क्वालिटी। तो आपने उसने जितना क्वांटिटी मांगा था और उसके साथ साथ हम क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये आता है उसमें सर्विस प्रॉमिस। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये साफ साफ आपको ये पॉइंट भी वहाँ पर दिया होगा। स्टडी मटेरियल अगर आप रेफर करेंगे तो वहाँ पर वो है। तो वो भी तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं दोस्तों। तो डिलीवरिंग व्हाट कस्टमर वांट्स इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सर्विस प्रॉमिस। तो ग्राहक को जो सेवा का वादा आपने किया है तो उसमें जो ग्राहक चाहता है उसे वो वितरित करना, तो ये भी एक उसका मेन पॉइंट है। तो हाँ, हमने पढ़ा था तो उसमें ये था। तो ये सेंटेंस सही है और उसके पुष्टि करने के लिए हम ये स्क्रीनशॉट भी आपको मैं देना चाहता हूँ कि सर्विस प्रॉमिस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये एक अहम मुद्दा उसका है। और मतलब प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग की प्रोसेस के साथ साथ उसके साथ साथ अदर्स के रिलेटिव, मतलब दूसरों से आप क्या बेटर दे रहे हो, उसके साथ साथ ये भी एक उसमें मुद्दा था कि आप कस्टमर जो चाहता है उसे वो आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ गुड सेल्स पिच। तो आपको एक अच्छी बिक्री के पिच का एक सही संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसे आपको यहाँ पे चेंज करना। तो जो मुद्दे उन्होंने यहाँ पर दिए, जो उन्होंने ऑप्शंस हमें दिए, तो वहाँ पे तो हुक एंड ऑब्जेक्टिव है। जब हम ये पढ़ रहे थे, जब आपको मैं उसके पुष्टि के पुष्टार्थ में आपको ये स्क्रीनशॉट भी देना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ गुड सेल्स पिच जब हम रेफर करें तो उसमें बाकी के रोड मैप, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रोडक्ट समरी,
उसके साथ साथ हुक एंड ऑब्जेक्टिव भी उन स्ट्रक्चर में शामिल है। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों, हाउ टू बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइजर। तो एक विश्वसनीय सलाहकार आप कैसे बन सकते हो। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्राहकों की चिंताओं का समझे आप, तो अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द कस्टमर, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा उसमें था। इस आंसर में बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे कि जो कि बोथ आर करेक्ट ये आंसर चुनेंगे, और अगर आपने नेट पे कहीं सर्च किया तो भी आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पर कि यह ऑप्शन आपको करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरे आंसर है, मैं आपको फिर से डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए इस रिगार्डिंग, तो ये मेरे खुद के मेरी समझ से निकाले। हालांकि सिस्टम में क्या बराबर है क्या करेक्ट है मुझे पता नहीं है, लेकिन चलिए जो आप उनका ही स्टडी मटेरियल रेफर करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये मेरे आंसर है, हो सकता है आप उससे ना सहमत हो और आपका कोई अलग आंसर हो, वो आप पे डिपेंड है। ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिया है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे लोग इससे सहमत होंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ग्राहक की चिंताओं को समझे ये करेक्ट आंसर है। उत्पाद को बढ़ावा देना ये एक ट्रस्टेड एडवाइज़र का ये गुणधर्म या फिर गुण नहीं है। हम जब पढ़ रहे थे, हम जब उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें साफ साफ ये था कि आपको उनका कस्टमर्स के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको एड्रेस करना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर देना है। आपका जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पर करना है। तो ये एक स्ट्रेटजी जब हमने देखी थी, एक आपने जब देखा था कि एडवाइज़र ट्रस्टेड एडवाइज़र आप कैसे बने, तो उसमें ये मुद्दा था। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट करेक्ट आंसर है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन, लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट इज कॉल्ड एज। तो उससे क्या कहते हैं कि आनंद के लिए सुनने को डैश डैश कहा जाता है। तो ये है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। आपने देखा होगा जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उसमें ये साफ साफ मुद्दा वहाँ पर भी है, आप उससे रेफर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द क्लाइंट रिएक्शंस टू अ टिपिकल सेल्स पिच। तो क्या एक सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। तो क्या एक जो रिएक्शंस होते एक ग्राहकों के, क्लाइंट्स के, तो क्या एक्टिव लिसनिंग होती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है, और वो एक्टिव लिसनिंग के बजाय वो सेलेक्टिव लिसनिंग होता है। जब हम स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, तो वहाँ पे सेलेक्टिव लिसनिंग है, वहाँ पे ना कि एक्टिव लिसनिंग। तो मेरे हिसाब से आंसर गलत है, आप देख लीजिए कि क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हम। तो अ ट्रस्टेड एडवाइजर प्रोमोट्स अ प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू द कस्टमर। तो क्या एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहकों को आपके उत्पाद जो है आक्रामक स्वरूप से बढ़ावा देता है। तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि एक जो ट्रस्टेड एडवाइज़र है वो ज़्यादा फोकस करता है कस्टमर पर, उनके कंसर्न, उनकी चिंता वो करता है, उनके क्वेश्चंस के आंसर देना, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना, वो ज़्यादा उस पर फोकस करता है, ना कि एग्रेसिवली सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना या फिर उसे बढ़ावा देना, ये जनरली वो नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है, आप देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर्स नीड्स इज ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेस। तो यहाँ बिजनेस के लिए क्या वैल्यू, तो जनरली ये सेंटेंस आपने देखा होगा, जनरल भी देखे तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि आप अगर ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से आपके उत्पादों में आप प्रयोग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उसमें कोई नया लाते हो, तो ये आपके व्यवसाय में मूल्य वर्धित ही करेगा। तो ये आम बात है, ये सेंटेंस सही है। तो जब हम वाई आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स रेफर कर रहे थे, तो उसमें भी ये साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम उठते, और लास्ट क्वेश्चन है, हियरिंग इज द सेम एज लिसनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उसे ट्रू कहते, लेकिन ये सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। उनका ही स्टडी मटेरियल अगर हम रेफर करें, व्हाट इज लिसनिंग में हमने देखा था कि हियरिंग इज नॉट लिसनिंग, तो लिसनिंग हियरिंग इज अ सेम एज लिसनिंग नहीं है, तो ये गलत आंसर है। तो चलिए दोस्तों, जितने भी आंसर थे मेरे अपने थे, मैंने उसे ढूंढा था, मेरे हिसाब से थे, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। हो सकता है कि आपके आंसर कोई अलग हो, बताइए मुझे कमेंट्स में, कहीं पे गलती हुई है हम उस सुधारने की कोशिश करेंगे। स्टडी मटेरियल जैसे कि मैंने कहा रेफर किया है, उसे डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूंगा, उसका लिंक। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।